बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। पहले चरण से ज्यादा उत्साह मतदाताओं ने दूसरे चरण में दिखाया। मंगलवार को 122 सीटों पर 68.74% मतदान हुआ, जबकि पहले फेज की 121 सीटों पर 6 नवंबर को 65.08% वोटिंग हुई। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर इस बार कुल 66.91% मतदान दर्ज किया गया, जिसके साथ बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के दूसरे चरण की 122 सीटों पर 68.74% वोटिंग हुई, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 58.8% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 10% वोटिंग ज्यादा हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार कुल मिलाकर 9.6% वोटिंग ज्यादा हुई है। यही नहीं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने कहीं ज्यादा वोट किया। बिहार में आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए, उन सभी चुनाव की वोटिंग के रिकॉर्ड्स इस बार टूटे हैं। बिहार में अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड 1998 के लोकसभा चुनाव का रहा था, जिसमें 64.6% वोटिंग हुई। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो साल 2000 के चुनाव में 62.57% वोटिंग हुई, 1990 में 62.04%, तो 1995 में 61.79% वोटिंग रही। इस बार 66.91% मतदान हुआ है। बिहार की वोटिंग पैटर्न को देखें तो जब भी 60% से ज्यादा मतदान वहां पर हुआ, तब बिहार में लालू यादव की सरकार बनी थी। इस बार देखना है कि क्या होता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 67% वोटिंग हुई है, जिसके साथ एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है। बात करें बिहार के वोटिंग पैटर्न के सियासी मायने की, आजादी के बाद से लेकर अभी तक यानी 1991 से लेकर 2025 तक बिहार में जितने भी चुनाव हुए, उसके वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ, उसका असर चुनाव पर पड़ा। बिहार में सरकार बदल गई। 3 बार देखा गया कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा। बिहार में सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदली। 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% वोटिंग हुई। इस तरह 7% वोटिंग ज्यादा हुई और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, जब 1980 में 57.3% वोटिंग हुई। 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग हुई। ऐसे में 6.8% ज्यादा मतदान हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि उस वक्त भी सरकार बदल गई। 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 1985 में 56.3% वोटिंग हुई। इस तरह 5.8% ज्यादा मतदान की बढ़ोतरी ने बिहार की सत्ता में बदलाव कर दिया। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और जनता दल ने सरकार बनाई। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ, जब 16% वोटिंग कम हुई। इस बार बिहार के चुनाव में 9.8% वोटिंग ज्यादा हुई है, जिसके नफे नुकसान का आकलन बाकी है। फाइनल रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को और पता चलेगा कि बिहार में सत्ता कौन संभालेगा। बढ़े हुए इस वोटिंग परसेंटेज का फायदा किसे मिलेगा।